ओम नमः। प्रश्न आया है कि क्या किसी जीव के लिए मरण के पहले अपने आप का पता चल सकता है कि हम कौन सी पर्याय में जन्म लेने वाले हैं? यह प्रश्न है। संसार में जन्म मरण प्रत्येक जीव का है। आयु कर्म सबके साथ में लगा हुआ है और संसार का ये नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। क्योंकि आयु कर्म जब तक है तब तक वह जीव इसे पर्याय में रहने वाला है। अनादिकाल से जन्म मरण की परंपरा जीव के साथ में चली आ रही है। कई जीव मोह के कारण से, अपने भूल के कारण से, तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण से वह अपने आप को भूल जाता है और कई बार यह जीव शरीर को, परिवार को अपना मान बैठता है। इसके लिए आचार्यों ने कहा है कि एक परिवार की जो संरचना होती है वह एक मेले के जैसे होती है। जैसे मेले में अलग अलग स्थानों से जीव लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ उनका पूछताछ होता है, व्यवहार होता है, जान पहचान होती है, पर अंदर में वह यही सत्यता रहती है कि यह मेले में व्यक्ति मिले हैं और ये छूटेंगे। वैसे ही एक परिवार की संरचना है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितना भी एक दूसरे का संबंध है, एक माँ और बेटे का भी संबंध ऐसा ही है। देखा जाए तो संसार में अनेक माताएं हो गई हैं जिनके द्वारा हमने जन्म लिया है। अनेक पिता, अनेक माताएं हो गई, अनादिकाल से संसार में हैं। पर जीव भूल जाता है और भूल के कारण से इसे पर्याय का, जिस माँ ने इस पर्याय को जन्म दिया है उसको है मान बैठता है। कर्तव्य पालन करना संसार में यह तो सही है, पर वस्तु स्थिति को भी समझना बहुत जरूरी है। घर परिवार में जब रहते हैं तो माता पिता के प्रति कर्तव्य होना, उनके उपकार को मानना, उनकी सेवा करना, यह तो अच्छी बात है। पर जब तत्व ज्ञान में जाओ, मोक्ष मार्ग में जाओ, या जो मोक्ष मार्गी हैं, इसलिए उनके लिए परिवार का त्याग कराया जाता है। मोक्ष मार्ग एक अलग है। गृहस्थ धर्म जो है वह सांसारिक कार्यों से भी संबंधित है। वह भाई का भी रिश्ता निभाएंगे, वह माता पिता का भी रिश्ता निभाएंगे, वह बच्चे का भी रिश्ता निभाएंगे, वह भाई बहन का भी रिश्ता निभाएंगे। पर मोक्ष मार्ग जो होता है सब रिश्तों से वह परे होता है। जब वह भेद विज्ञान को जीव प्राप्त कर लेता है, वैराग्य को वह जब धारण कर लेता है, वैराग्य की चादर जब वह ओढ़ता है, तो उसमें किसी प्रकार से मोह संसारिक के दाग उसमें नहीं लगते हैं। वह छोड़ करके निकलता है और असीमियों के प्रति तो वह बिल्कुल सावधान रहता है। व्यक्ति जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। एक कोई मुनिराज है, भली वह उम्र का 15-20 वर्ष का हो और पिता वह 80 साल का भी हो, पर पिता असंयमी है यदि वह, तो वह पिता मुनिराज के लिए उनका आदर सत्कार, उनको नमस्कार करेगा। संयम की वंदना होती है, रत्नत्रय की गुणों की वंदना होती है। व्यक्ति गुणों से पूजनीय बनता है, पर्याय से और आयु से पूजनीय नहीं बनता है। व्यक्ति संयम से और गुणों से महान बनता है। पर्याय से, आयु से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। वह एक सांसारिक व्यवस्था है, पर मोक्ष मार्गी की एक अलग ही व्यवस्था है, जिसको अपन कहते हैं कि पिता एक सामान्य व्यक्ति है और बेटा कहीं कलेक्टर बन गया, कोई अधिकारी बन गया, तो उसके पास में इतना अधिकार आ जाता है कि वह पूरे जिला को और पूरे प्रदेश को वह चलाने की क्षमता उसके पास में होती है, क्योंकि उसकी एक पात्रता, योग्यता उसने प्राप्त कर ली है। वैसी ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय जो है
वह सबके द्वारा वंदनीय है। तो कभी ऐसा प्रसंग आता है किसी के जीवन में, माता पिता के कर्तव्य निभाना, उपकार को मानना, ये बात तो बहुत अच्छी है, पर वस्तु स्थिति को भी समझना है, कहीं उसी में नहीं फंसे रहना। यह संसार है दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरते बिना जीव को कोई न राखन हार। संसार में कोई किसी का शरण नहीं है। संसार में 4 ही शरण हैं, देव शास्त्र गुरु शरण, जगत में और नहीं कोई। ये व्यवहार शरण है और निश्चय में हमारी आत्मा ही शरण है। जब हम निश्चय में पहुंचते हैं, वह अवस्था व पर्याय हमारे अंदर यदि प्रकट होती है तो आत्मा ही शरण है। बाहर में हमारे लिए पंच परमेष्टि शरण है। इस बात को हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। संसार की पर्याय में नहीं फंसना चाहिए। और उसी से संबंधित जो प्रश्न है कि किसी जीव को पता चलता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, यह सब अवधि ज्ञान का विषय हो सकता है। अवधि ज्ञान जो है रूपी पदार्थों को जानता है, वह रूपी पर्यायों को जानता है। यदि अवधि ज्ञान ही होगा तो वह जान भी सकता है। भगवान का केवल ज्ञान है। सम्मोहन में बता दिया राजा सैनिक के लिए कि नरक आयु का बंद हो गया है, आपको नरक जाना है। तो जो अवधि ज्ञानी है, जो केवल ज्ञानी है, वो बता सकते हैं कि इसका जन्म कहाँ है। और पंचम काल में अवधि ज्ञान तो होता है, निषेध नहीं है, पर करोड़ों करोड़ों में कोई एकाध जीव होता है। ऐसे जो तपस्वी मुनिराज होते हैं, रत्नात्रधारी जो मुनिवर होते हैं, ऐसे उनके लिए वह अवधि ज्ञान होता है, वह जान सकते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता है कि हमको कहाँ जाना है। ऐसा व्यक्ति यदि जानने लगे तो वह तो कुछ गलत काम करे ही नहीं। इतना उसको बोध हो जाए कि हम नरक जाना है तो सुधर जाए, स्वर्ग जाना है तो कुछ धर्म कर्म ही नहीं करे। ये सिद्धांत इस बात को स्वीकार नहीं करता है। सामान्य तौर से किसी जीव के लिए पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पर हमारा जन्म होने वाला है। इतना ज्ञान का अभी क्षयोपशम नहीं है। इतना ज्ञान अभी इस जीव के पास में नहीं है कि वो आगे की पर्याय को जान सकता है। परंतु कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मुनिराज के लिए कहा है। भगवती आदि रिष्ट समुच्चय आदि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि प्राण जिन प्रदेशों से निकलते उससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कि यह जीव कहाँ पे गया है। किसी के सिर से निकलते, किसके आँख से निकलते, किसके मुख से निकलते, किसके गुदा से निकलते, इत्यादि जो स्थानों से जीव के प्राण निकलते तो उससे अनुमान लग जाता है। कोई जीव मरता है तो ऐसे तड़पते तपते उसके 1 नंबर 2 नंबर हो जाती है, तब प्राण निकलते हैं। किसी की आंखें खुली रह जाती है, किसी का सिर गर्म हो जाता है, किसी का मुंह खुल जाता है, किसी की आंखें खुल जाती हैं, तो उससे अनुमान लगता है कि इसका यहाँ से आत्म प्रदेश निकले हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा शास्त्रों में वर्णन है कि यदि ऊंचे तरफ से, ऊंची ओर से, शरीर ऊंचे अंगों से यदि प्राण निकले हैं, आत्म प्रदेश निकले हैं, तो वह उद्गति को प्राप्त हुआ है, और नीचे से निकले हैं तो अधोगति को प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा इस प्रकार से ये भी अनुमान ज्ञान कहा जा सकता है। पर स्वयं व्यक्ति आज बता सके कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये झूठी बकवास है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसी सब इन बातों में नहीं पड़ना। इतना ज्ञान जीव को पंचम काल में अभी नहीं है। ओम।